सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज अक्टूबर 30, 2023 होशियारपुर गुरुद्वारा में चल रही 5 दिवसीय शिविर का चौथा दिन, लास्ट बट वन डे। आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे शिविरार्थी नए हैं, फिर भी इतनी उपलब्धि इस शिविर की है कि कई लोग एक पहले शिविर में ही रसाहार भी किया और आज निराहार भी कर रहे हैं। निर्जल उपवास, आहार नहीं, निराहार, न खाना न पीना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ आकर कितने लोगों ने दवाई छोड़ दी। सब लोगों ने, सभी ने, किसी ने दवाई नहीं ली, किसी ने दवाई नहीं ली। यानी कि केवल एक ही शिविर में जो हमारा सपना है आपने साकार कर दिया। हमारा विजन है, हमारा स्लोगन है, हमारा मिशन है दवाई रहित दुनिया, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। यानी जितने आप सब यहाँ आए उनकी दुनिया तो दवाई रहित हो गई, उसी तरह ये कारवां बढ़ता जाएगा और सारी दुनिया दवाई रहित हो जाएगी। दवाई रहित कब होगी? जब रोग नहीं, यानी कि रोग रहित हो जाएगी। और रोग रहित कब होगी? जब इम्प्यूरिटी को निकाल देंगे, टॉक्सिन, गंदगी को हटा देंगे। ये कब होगा? जब सही खाना खाएंगे। ये कब होगा? जब सही ज्ञान मिलेगा। और ये कब होगा? जब स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई जाती है, सिलेबस सिखाया जाता है, इसको बदल दिया जाए। भगवान ने चाहा तो एक दिन पे आ जाएगा, बहुत दूर नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोगों के लिए तो ये सिद्ध हो चुका है। ऐसे करोड़ों लोगों के लिए सिद्ध हो चुका है जिन्होंने सेमिनार अटेंड किए हैं। लोगों के अनुभव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुने हैं और खुद पे प्रयोग किए हैं। इन सभी की दुनिया रोग रहित, दवाई रहित हो गई है। और जब
रोग नहीं है तो अब डॉक्टरों का क्या काम है? हाँ, अब हम कहेंगे ना कि मेरे जीवन में, हाँ मेरे जीवन में रोगों का क्या काम है? जो है रोग वाला, जो है रोग वाला वही तो परेशान है मेरे जीवन में। और जब रोग नहीं है तो डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है। जब डॉक्टर चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ती तो इसको पढ़ाने की जो व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, नेचुरोपैथ कॉलेज, होम्योपैथ कॉलेज, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब कॉलेज की जरूरत नहीं तो हाई स्कूल की क्या जरूरत? हाई स्कूल की जरूरत नहीं तो प्राइमरी स्कूल की क्या जरूरत? यानी ये जो आज बिजनेस चल रहा है दवाइयों का, शिक्षा का व्यापार चल रहा है, अपने आप बंद हो जाएगा। इसके लिए कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारा जो भोजन है, इंसान का भोजन है, वो जैसे भगवान अन्य प्राणियों को पहुंचाते हैं अपना अपना, चाहे जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, कोई अपने लिए खेती नहीं करते, कोई अपने लिए अपना खाद्य पदार्थ अपने खेत में पकाते नहीं हैं। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री किसी को नहीं है, केवल इंसान ये गलती कर बैठा है, तो ये भी बंद हो जाएगा। अब न चावल उगाना, न गेहूं उगाना, न मिलेट उगाना, इतना ही नहीं, जो हमारा भोजन है, फल, सलाद, सब्जी, ये भी भगवान देते ही हैं, देते रहेंगे। अब इसकी भी झंझट नहीं रहेगी। अब ना आग पे चढ़ाना है, ना गैस की जरूरत है। हाँ, गैस का दाम ही नहीं बढ़ेगा, गैस की जरूरत ही नहीं है, चाहे कितना भी बढ़ जाए, हमें क्या लेना देना। आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, शरीर भीतर से शुद्ध हो जाएगा, ना मुंह में कोई गंदगी आएगी, ना पायरिया होगा, ना दांतों या पेस्ट की जरूरत पड़ेगी, न ब्रश की। अब ये फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं ना, ऑयल की भी कितनी फैक्ट्रियां हैं, ये भी बंद हो जाएगी। जो फैक्ट्री है, सारी फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाएगी। हमारा खर्च बच जाएगा, और जब खर्च ही नहीं है तो कमाने की जरूरत क्या? तो ये धंधा, व्यापार, नौकरी, ये झंझट खत्म हो जाएगी। देखो इसका कितना परिणाम आ सकता है और आएगा। और जो समय बचेगा, शक्ति जो बचेगी, ये अब प्रभु भक्ति में लग जाएगी। यानी प्रभुमय दुनिया हो जाएगी। और जब प्रभुमय दुनिया हो जाती है
कण कण में व्याप्त प्रभु हम देखने लगते हैं तो दुश्मनी रहती ही नहीं। हर किसी में भगवान देखते हैं, दुश्मन कौन? और जो दुश्मन नहीं है तो झगड़ा कौन सा? और झगड़ा नहीं है तो शस्त्र अस्त्र की जरूरत क्या? तो शस्त्र अस्त्र बेचकर जो जगत जमादार बने हुए हैं यूएसए जैसे कंट्री, हाँ, उनका भी सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। अब सब भूमि गोपाल की हमारे लिए हो जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। सारी वसुंधरा, सारा जगत एक परिवार बन जाएगा। और जब एक ही परिवार है तो वीजा की जरूरत क्या? हाँ, ये सारी जो कारोबार गलत राह पे चल रहा है तो न वीजा, न व्यापार, न दवाइयां, न धंधा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम हम तो इससे बच जाएंगे, हर कोई बच जाएंगे जो ये राह पे चलेंगे। तो अब हमारे लिए एक ही काम बचेगा, प्रभु प्राप्ति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और ये अवश्य होगा, ऐसा नहीं कि ये कल्पना है। दिस इज द फैक्ट। जो इस राह पे चले हैं उनकी अपनी आवश्यकताएं खत्म हो चुकी है, ख्वाहिशें खत्म हो चुकी है, इच्छा आसक्ति खत्म हो चुकी है। और जब न इच्छा है, न आसक्ति है, न ख्वाहिश है, तो अब कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम बाहरी दुनिया में नहीं दौड़ेंगे, आज तक दौड़ते रहे। अब हम भीतरी जगत में जाएंगे। भीतर भगवान, तो भगवान से मुलाकात होगी। और जब भगवान मिल जाते हैं तो और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसको जिसको भगवान मिल गए, भगवान ने कहा कि तू चाहे तो सारा संसार मिले, लेकिन जिसको भगवान मिल गए उनको क्या चाहिए? तो भक्त कहते हैं सारा संसार नहीं प्रभु, बस आपका प्यार मिले। हाँ, ऐसी स्थिति हर किसी की हो सकती है, आपकी भी, हमारी भी, हर किसी की, जो अवर्णनीय है। अनुभव भी नहीं इसका कर सकते, लेकिन अनुभूति हो सकती है। तो ऐसा मार्ग ईश्वर की कृपा से जब हमें मिला है तो इसको हम क्यों छोड़ेंगे? हाँ, तो अब हम कहेंगे ना भगवान को भी कि ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ए दोस्ती। तो
3 दिन में समय मर्यादा में जितना संभव था और जितना जरूरी था, हाँ, क्योंकि जब हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं पहले दर्जे में, दूसरे में, तो अपनी कक्षा के हिसाब से वहाँ का सिलेबस होता है, पढ़ाया जाता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में सारी शिक्षा नहीं दी जाती, हाँ, सेकेंडरी की, हायर सेकेंडरी की, कॉलेज की, एडवांस एडवांस एडवांस, एक के बाद एक, एक के बाद एक आगे चलते हैं। तो जितना जरूरी था इतना समय मर्यादा में हमने आपको बताने की कोशिश की। अभी जो सवाल उठते हैं आपके मन में, तो सवालों के जवाब, प्रश्नोत्तर आज का दिन और कल जितना समय मिले, यदि सवाल बचते हैं, एक भी सवाल नहीं बचेंगे, सारे सवाल के जवाब दे दिए जाएंगे। यहाँ तक है आमने सामने, तब तो ठीक है। बाद में कोई सवाल उठते हैं तो हमारी किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं। हमारी YouTube चैनल्स हैं, आप ये भी सुन सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसमें आप जुड़ सकते हैं। तो पंडित जी का भी नंबर आपके पास होगा नहीं तो ले लेना, माता जी का नंबर भी आपके पास होगा नहीं तो ले लेना, और मेरा नंबर चाहिए तो आप लिख सकते हैं। आपको केवल इतना करना है, आपका नाम और गांव, फुल पोस्टल एड्रेस नहीं चाहिए। मानो होशियारपुर से तो होशियारपुर, अमृतसर से तो अमृतसर, चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़, जो भी है, तो नाम और गांव, बस इतना मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8169 लिखा हुआ है ना, बस। तो आप 8169844909 ये व्हाट्सएप पे है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में जोड़ देंगे, यूट्यूब लिंक भेज देंगे, और डे टू डे आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। आपने देखा होगा कि यहाँ जितने जितने वीडियो रिकॉर्ड हुई आज तक, अभी तक की, वो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब चैनल पे। और सारे ग्रुप्स जो हम चलाते हैं इसमें फॉरवर्ड भी कर दिया है, यानी डे टू डे अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो किसी के मन में कोई भी सवाल है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके सवालों की जवाब की होगी। कल हमने आपको बताया था, जो भी सवाल है, परसों पहले दिन से बताया है कि लिख के लाना है, तो यहाँ पहुँचा दो, और तो सारे सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। जितने भी सवाल है लाइए, लिख के दो, विनोद भाई ले लेंगे आपसे। किसी का सवाल है तो आगे तो मत जान के करेंगे, जो भी सवाल है लिख के दो। अभी नहीं है, बाद में उठता है तो दोपहर के बाद भी जो हमारा सेशन है 4:30 से 5:30, इसमें भी कवर कर लेंगे प्रश्नोत्तर, सवाल जवाब। एनीमा के बारे में यदि किसी के कोई सवाल है तो दोपहर में थोड़ा एनीमा के बारे में और समझा देंगे। कब तक लेना है, कैसे लेना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको ले सकता है, किसको नहीं ले सकते हैं, ये कुछ जानकारी दे देंगे। मोटा अक्षर है सब लिखो।
थोड़ा बड़ा अक्षर थोड़ा बड़ा करना, छोटा नहीं। राइटिंग पढ़ पाए इसी तरह साफ सुथरे लिखे। पहला सवाल है, जो आजकल हमारे पास हमारा भोजन होता है, सब्जियां, फल, सलाद, पत्तियां, ये सब कुछ, तो रासायनिक खाद डालकर, रासायनिक प्रक्रिया करके, पेस्टिसाइड डालकर, जहरीला बनाकर हमारे पास पहुंचाया जाता है किसानों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा। तो इसके बारे में मैं मेरा अपना अनुभव आपको सुनाऊं। आज मेरी आयु है 78 रनिंग, यानी कि जब मैं छोटा था, मैंने आपको बताया मैं किसान का बेटा हूं। आज भी हमारे पास वो जमीन है, खेती करते हैं। उस वक्त में आज से 70-80 साल पहले ना कोई केमिकल थे, ना केमिकल खाद थी, ना पेस्टिसाइड था, जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ऐसा मैं खाता था, मेरा परिवार पूरा खाता था, मेरे गांव के लोग खाते थे, और ऐसा कहें हमारे देश के लोग खाते थे। मैं भी बीमार, मेरा परिवार पूरा बीमार, मेरा गांव के सारे लोग बीमार, और भारत के और दुनिया के लोग बीमार, ऑर्गेनिक खाते हुए भी बीमार। तो इसकी वजह क्या थी, अब हमें पता चल गया है, गलत आहार। जो हमारा भोजन नहीं है, ऐसा हम खाते थे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, शुद्ध हो, अनिशुद्ध हो, परिशुद्ध हो, अमृत हो, फिर भी जब हमारा भोजन नहीं है, हमारे लिए भगवान ने नहीं बनाया, तो ये हमारा शरीर पचा नहीं सकता, हमारे लिए वो जहर बन जाता है। इस हिसाब से उस वक्त भी सारी दुनिया बीमार थी। आज भी वो ही खाया जाता है, बीमार तो है ही, लेकिन आज वो भोजन पेस्टिसाइड, केमिकल के सहारे बनाया जाता है, तो और ज्यादा बीमारियां बढ़ती हैं। बीमारी का वजह है गलत आहार। सबसे पहले ये जरूरी है। मान लो हमारी पेट्रोल की कार है, कार जब चलाना है तो चलाने के लिए कोई ना कोई फ्यूल, ईंधन तो चाहिए। तो जिसने कार बनाई, व्हीकल्स बनाए, वाहन बनाए, तो कोई वाहन ऐसे बनाए जो पेट्रोल से चले, कोई ऐसे बनाए जो डीजल से चले, कोई ऐसे बनाए जो सीएनजी से चले, कोई एलपीजी से। इस तरह भीतर भी अलग अलग फ्यूल से चलने वाले व्हीकल बनाए। आपको पता होगा, इनिशियली जब ट्रेन आई तो भाप से चलती थी, भाप पानी से बनाया जाता था, और पानी को उबालने के लिए ईंधन जो था वो कोयला था। कोयला की जगह डीजल भी आ गया, आरएफओ आ गया, सब कुछ, मतलब बहुत सारे ईंधन हैं। तो हर कोई व्हीकल में जो व्हीकल की टैंक होती है, पेट्रोल टैंक, डीजल टैंक, गैस की टैंक,
तो ए टैंक में हम वही डालते हैं जिसके लिए वो बनी। मान लो तो सीएनजी के लिए बनी, इसमें एलपीजी नहीं डालेंगे, इसमें डीजल भी नहीं डालेंगे, पेट्रोल भी नहीं डालेंगे, कोयला भी नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। पेट्रोल के लिए बनी, इसमें पेट्रोल ही डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। तो उसी हिसाब से हमारा भी एक व्हीकल जैसा एक यंत्र है भगवान ने बनाया हुआ। वो सारे यंत्र इंसान ने बनाए। हमारा जो शरीर है, बॉडी है, काया है, यंत्र है, वो भगवान ने बनाया। हमने तरह तरह प्रकार के फ्यूल से बनने वाले यंत्र बनाए। उसी तरह भगवान ने यहाँ तरह तरह की भोजन से बनने वाले शरीर बनाए। तो अब हर कोई प्राणी को पता है कि मेरे लिए भगवान ने क्या भोजन बनाया। वो अपनी टैंक में, अपनी पेट में वो ही भोजन डालते हैं जो उनके लिए बना। और एक इंसान ही ऐसा है कि वो सब कुछ डालता, हर किसी का भोजन, वो उसको पता ही नहीं हमारा सही भोजन क्या है, क्योंकि विज्ञान ने एक गलत राह दिखाई है। हम जो पेड़ पौधे खाते हैं, हवा प्रकाश पानी, वो भी हम खाते हैं। जो पक्षी खाते हैं अनाज दालें, वो भी हम खाते हैं। जो शेर, चीता, टाइगर ऐसे जानवर जो खाते हैं, मांसाहारी प्राणी, ऐसे मांस, मच्छी, अंडे, मांसाहार भी हम करते हैं, घास भी हम खाते हैं। यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ भगवान ने अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग बनाया। हर कोई अलग अलग अपना अपना भोजन खाते हैं, अपने पेट में वही डालता है जिसके लिए डिजाइन बन। लेकिन हम सब कुछ डालते हैं। मान लो हमारी पेट्रोल की कार है, इसमें हम पेट्रोल भी डाले, डीजल भी डाले, सीएनजी भी डाले, एलपीजी डाले, कोयला डाले, तो ये कार चलेगी क्या? तो ऐसे हमने हमारी ये जो टैंक भगवान ने दी है, इसमें हम सब कुछ डालते हैं, तो ये कार कैसे चलेगी? चलेगी तो कैसे चलेगी? तो ये हमारी स्थिति थी जब हम ऑर्गेनिक खाते थे, प्योर ऑर्गेनिक। लेकिन गलत। मान लो पेट्रोल की कार में प्योर डीजल डाले, प्योर सीएनजी डाले, प्योर एलपीजी डाले, प्योर कोयला डाले, तो चलेगी क्या? तो ऐसी स्थिति हमारी थी। हम खाते थे प्योर ऑर्गेनिक, लेकिन गलत, जो हमारे लिए नहीं बना था। इस हिसाब से हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता था, पड़ा रहता था, सड़ता था और रोग होते थे। आज उल्टा हो गया। आज हम वही खाते हैं जो किसान पकाते हैं, केमिकल से, केमिकल खाद से, पेस्टिसाइड डाल के। और फिर भी आप देख सकते हैं कि इस उम्र में हम काफी हद तक स्वस्थ है, न थकान लगती है, न और कुछ होता है। यानी कि सबसे पहला जरूरी ये है कि हम सही भोजन खाएं, डिजाइन फूड खाएं। डिजाइन फूड में यदि हम बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड खाएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड गलत भोजन खाएंगे, अनडिजाइन फूड खाएंगे तो और ज्यादा नुकसान करेगा। इन ऑर्गेनिक से भी ज्यादा नुकसान वो करेगा। यानी सबसे पहले जरूरी है कि हम हमारा भोजन खाएं, डिजाइन फूड खाएं, सही भोजन खाएं, ये समझना है। और बाद में इसमें यदि हो सके तो ऑर्गेनिक खाएं,
तो और ज़्यादा फायदा हो सकता है। ग्रीन जूस दिन में कितना पीना है? देखो, जब तक रोग है, ग्रीन जूस जिसको हम समझते हैं आंवले वाला, यानी कि क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला, तो जब तक गंदगी भरी पड़ी है तब तक इसको हटाना है। तो जरूरत के अनुसार लेना। हमें पता चल जाएगा, मन हमारा मना कर देगा, अधिक नहीं पीना। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, अति सर्वत्र वर्जयेत्। तो जरूरत के हिसाब से लेना है। ये सफाई का है इसलिए। और जो पोषण के लिए खाते हैं, आंवला नहीं डालते और ग्रीन जूस बना के खाते हैं जो रेचक नहीं है, तो जब खाने की बात आती है, कुछ भी सलाद, सब्जी, फल, या ग्रीन जूस या और कोई फलों का जूस, सब्जियों का जूस, सलाद का जूस, कोई भी, तब थोड़ा सा कम खाएं। कम खाओ, कम खाओ। खाने की बात आती है तब। और जब ये सफाई की बात आती है तब पर्याप्त मात्रा में, न कम न ज्यादा। हमें पता चल जाएगा कि कम से कम एक बार सफाई होना जरूरी है, अच्छी तरह से हमारी बड़ी आंत की, सारी डाइजेशन ट्रैक्ट की, कम से कम एक बार ये जूस पीने से सफाई होना जरूरी है। बाकी 2 बार यानी वहां से दिन में 3 बार सफाई हमें करना है। तो इस हिसाब से हमें क्वांटिटी ऑफ ग्रीन जूस हर किसी को अपने अपने तरीके से खुद को तय करना है। कम ज्यादा हो जाता है तो उसको पता चल जाएगा, तो रेगुलेट कर लेना। फाइबर न खाने का जो बताया जाता है, इसका सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स कहां से जानकारी मिली? तो ये सोर्स है भगवान। भगवान जो भीतर अपने आप, कहीं भी हमने नहीं पढ़ा है, उल्टा पढ़ा है, सुना है, पढ़ा भी है कि फाइबरस फूड खाना चाहिए। लेकिन ये जो आज हम आपको बता रहे हैं, ये भीतर की वाणी है, प्रभु की वाणी है। ये प्रभु ने बताया हुआ मार्ग है, कहीं भी न सुना है न पढ़ा है, ये भीतर से आया हुआ। इट इज द सोर्स। हाँ, गॉड इज द सोर्स। सोराइसिस के बारे में जानकारी चाहिए। हाँ, आप कितने रोगों के बारे में जानना चाहेंगे? मैंने कितनी बार बताया, पंडित जी ने भी बताया होगा, हर किसी ने बताया होगा, रोग चाहे कोई भी हो, कितने भी हो, आज के वर्तमान नहीं, फ्यूचर में आने वाले भी हो, सभी का कारण एक है, गंदगी निवारण है, सफाई। तो सोराइसिस एक रोग नहीं है, इसके लिए विशेष जानकारी कौन सी हो सकती है? कोई जड़ी बूटी हो तो। रेचक जूस की जगह यदि पत्तियां डायरेक्ट सीधा खाया जाए तो सही है क्या? यदि इससे सफाई होती है तो सही है।
इसका पर्पस समझो आप। हाँ, तो सवाल उठेंगे ही नहीं। क्यों हम ग्रीन जूस पीते हैं? पहले बताते हैं सफाई के लिए। इससे सफाई होती है अच्छी तरीके से, नो प्रॉब्लम। नहीं होती है तो जूस बना के पीजिए। हाँ, क्योंकि इसमें आंवला का महत्व है ग्रीन जूस में, या तो जो भी रेचक डालते हैं इसका महत्व है उधर। ग्रीन जूस में जो रेसिपी बताई मैंने, इतनी सारी रेसिपियों को आप खा के कैसे कब तक खाओगे? इतना सारी चीजें जूस बनाओगे तो 2-3 ग्लास में हो जाएगा काम। हाँ? पंजाब का मुद्दा है। हाँ, लिखा है इसमें, इसलिए बताता हूँ। ड्रग एडिक्शन लोग एनडीएस को कहाँ से शुरू करें? क्या उनको कुछ दिन प्रिकॉशंस के लिए ड्रग पास रखनी होगी? देखो, हम ड्रग को भी 2 हिस्से में बांट देते हैं। हम दवाइयों को, वैसे उनका नाम भी ड्रग है, लेकिन जो लोग एडिक्टेड है, चरस, गांजा, ऐसे बहुत सारे, उनको ही हम ड्रग कहते हैं। ऐसा नहीं है, इससे भी खतरनाक ड्रग है तो ये दवाइयाँ धीमा जहर है जो धीरे धीरे मारती है, और इससे भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, उनको जब शुरुआत करनी है तो संजीवनी से शुरुआत करें। एडिक्टेड है या नहीं है, हर किसी के लिए संजीवनी क्रिया से शुरुआत करें। जैसे जैसे सफाई होती जाएगी, एडिक्शन भी अपने आप हट जाएगा। एडिक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ कमी रहती है शरीर में, कुछ कमी के पूर्ति के लिए लोग सहारा ढूंढते हैं, इसलिए वो एडिक्ट हो जाते हैं। अब जब हम सही भोजन खाने लगते हैं तो जो कमी है, डेफिशिएंसी है, इसकी पूर्ति होने लगेगी। यानी कि अब ड्रग की जरूरत अपने आप कम होती जाएगी और बंद हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो शराबी थे, शराब छूट गई है। आप में भी कितने लोगों का अनुभव होगा, चाय के व्यसनी थे, चाय छूट गई है। उसी हिसाब से ड्रग भी छूट सकती है, छूट जाएगी। यदि मनोबल ड्रग है तो अपने पास कोई भी ड्रग एक दिन भी रखने की जरूरत नहीं है, और वो खुद डिसाइड करेगा। उनके मन में शंका जाती है, सवाल उठता है कि मैं दवा साथ में रखूं या ना रखूं, तो अवश्य रखें, क्योंकि वो मन से इतना मजबूत नहीं है, कमजोर है, तभी ऐसा सवाल उठता है। तो रखें, और कुछ दिन में धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी और बंद हो जाएगी। और जो मन से मजबूत है वो पहले दिन से ही छोड़ देंगे और कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे आपने यहाँ ये दवाइयाँ छोड़ दी, हाँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि वो कोई अच्छी बात नहीं है। ना एडिक्शन अच्छी बात है, ना दवाइयाँ अच्छी बात है, ना ड्रग जिसको कहते हैं वो तो नुकसान करने वाली। जितना जल्दी छूट जाए ये हमारे लिए फायदे में है। इसके लिए मन मान गया तो सहज हो जाता है। लेकिन तकलीफ क्या है
हम कहते हैं ना, मन है जो मानता नहीं। हाँ, तो धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। माफ करना, ये जवाब देने के लिए हमें पंजाब में कुछ लंबे समय तक रहना पड़ेगा, पंजाबी सीखनी पड़ेगी। हाँ, हम कहाँ पढ़ सकते हैं? आइए आप। शायद आप हिंदी नहीं लिख सकते होंगे, इंग्लिश नहीं लिख सकते होंगे। 2 महीने से रॉ डाइट पे हूँ, लेकिन सिर दर्द बहुत रहता है। 2 महीने से रो डाइट पे हैं, हाँ। सर दर्द रहता है। अनीमा भी 3 बार करती हूँ, पर सिर दर्द बहुत रहता है। क्या करूँ? ठंडी पट्टी भी करी है। ओके, सर दर्द की समस्या है, 2 महीने से एटीएस फॉलो कर रहे हैं, फिर भी सर दर्द हटता नहीं। जब तक कब्ज है सर दर्द नहीं हटेगा। क्योंकि सर दर्द क्यों होता है ये समझना होगा। जब जहां कूड़ा है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, वहां आप देखना गैस उत्पन्न होगी, और वो भी बदबू वाली। और जब गैस उत्पन्न होती है तो गैस लाइट वेट है, हल्की है। हल्का है, ऊपर जाएगा। तो गैस जब बनेगा पेट में, लेकिन जाएगी ऊपर, ऊपर जाके यहाँ देखो, भगवान को ऐसा पता नहीं होगा, ऐसा लगता है। नहीं तो जैसे हमने प्रेशर कुकर बनाया ना, इसमें प्रेशर तो बनता ही है, क्योंकि पानी डालते हैं, नीचे आग जलाते हैं, तो भाप बनती है, हल्की है, ऊपर जाती है। और ऊपर कुछ वैसे होल है, लेकिन एक वहां वेट रखा है जिसको प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं। तो इतने वेट तक वो अंदर एक्यूमुलेट होती रहती है, भाप, प्रेशर बनता है। और जब और ज्यादा प्रेशर बनता है तो एक वेट को लिफ्ट करके वो जो भाप है निकल जाती है। तो भगवान ने ये कोई प्रेशर कुकर तो नहीं बनाया है, नहीं तो यहाँ एक होल रख देते और एक प्रेशर रिलीज वाल्व रख देते। हाँ, तो सर दर्द नहीं होता, सीटी बत्ती। हाँ, निकल जाता। लेकिन भगवान को क्या पता कि मेरी ही बनाई, मेरी संतान हाँ ऐसी गलती कर देगा कि वहां भी गैस प्रोडक्शन होगा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ गैस एक्यूमुलेट होता है, प्रेशर बनता जाता है, इस हिसाब से सर दर्द होता है। अब इसको रिलीज करना है तो क्या करें? सबसे पहले संजीवनी करते रहें। तो नीचे से जितना, वैसे तो इसका स्वभाव है ऊपर जाना, लेकिन जितना निकल सके नीचे से निकल जाएगा। बाद में ये करना है कि जो गंदगी का ढेर जो है इसको हटाना। ये भी कुछ एनिमा से हटेगा, कुछ ये ग्रीन जूस से हटेगा, और बाकी बचा ये लंदन से हटेगा। ये तीनों मिलकर ये गंदगी का ढेर जब हटा देगा, तब सर दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। सर दर्द मुझे भी बहुत रहता था, मेरी पत्नी को भी बहुत रहता था,
मेरे साले को भी, जिसको माइग्रेन कहते हैं, जो भी नाम देते हैं, बहुत परेशान थे। लेकिन आज 30 साल हो गए, सर दर्द का कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि अब कूड़ा कचरा का ढेर उधर है ही नहीं, गैस बनता ही नहीं है, और इसलिए कोई दबाव नहीं बनता, सर दर्द नहीं होता। सो सिंपल। हाँ, सवाल अच्छा है। फ्लैक्स सीड, pumpkin seed, dry fruit, whole to eat, when to eat, how much। तो इसके बारे में मैंने शायद बता दिया है, नहीं बताया है तो, क्योंकि हर जगह बताते हैं ना, पता नहीं रहता, तो बता दूं। हाँ, 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे, यहाँ बता दिया है, मुझे पता है कहाँ पर। यहाँ नहीं बताया, यहाँ नहीं, सुंदरनगर में बताया। नहीं, यहाँ भी बताया, कोई बात नहीं, बता दिया है तो फिर से नहीं बताया है तो बता देते हैं। मैंने ये बताया था कि जब हम अर्थ उपार्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं, हर कोई कमाते हैं, तो इसमें हम 3 प्रकार लगाते हैं। तो इसमें एक है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम वो खेती कहते थे, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। उसी तरह इंसान में उत्तम संत, मध्यम हमारे जैसे लोग, मैंने बताया है आपको, बताया ना? हाँ, नहीं कहाँ से हो ऐसे? हाँ, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि मध्यम यानी आम आदमी, और आम आदमी यानी ये केजरीवाल की पार्टी की बात नहीं करते, पंजाब की गवर्नमेंट की बात नहीं करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, मुझे याद है। हाँ, तो बस इसमें मैंने जवाब दे दिया है कि सही भोजन के 3 प्रकार हैं। जो रस वाला है उत्तम, जो कम रस वाला है गुद्देदार है मध्यम, और जो सूखा है वो कनिष्ठ। जो सीड्स आपने बताए, जो आपका सवाल है, सारे सूखे, मतलब कनिष्ठ भोजन है। भोजन है तो कनिष्ठ है। हाँ, बाकी सीड्स जो है, ज्यादातर भगवान ने जो सीड्स बनाए खाने के लिए नहीं बनाए, वो रीजनरेशन प्रोसेस के लिए बनाया जाता है। मान लो तरबूज है, तरबूज का भीतरी भाग खाने के लिए, लेकिन इसमें जो बीज है वो रीजनरेशन, फिर से तरबूज बनाने के लिए, उगाने के लिए जितने भी सीड्स है ये खाने के लिए नहीं है। और फिर भी सीड्स नहीं है और फल है, मान लो बादाम है, केशू, काजू है, अखरोट है, ऐसे जो सूखे फल है, ड्राई फ्रूट्स, वो फल होने से हमारा भोजन है, लेकिन कनिष्ठ है। इसमें रस तो है नहीं, रस की जगह ऑयल है।
हाँ, मतलब और ज्यादा कनिष्ठ है। ऑयल और नुकसान पहुंचाता है। केवल सूखा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां ऑयल आ गया। बादाम में से भी ऑयल निकलता है, काजू में से, अखरोट में से, मूंगफली में से। तो ये जहां तक हो सके नहीं खाना, लेकिन हमारा भोजन है तो कभी कभार इच्छा हो जाए तो खा भी सकते हैं, तो कम से कम मात्रा में खाना। और इसकी जो इफेक्ट है, ऑयल इफेक्ट, एसिडिक इफेक्ट, इसको कम करने के लिए ऐसे ड्राई फ्रूट्स को कुछ समय तक 8-10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे पानी में भिगो कर रखना है और पानी फेंक देना है। और एक भिगोया हुआ वो सूखा अब नहीं रहेगा, थोड़ा रसदार भी हो जाएगा पानी वाला, और ऑयल भी काफी हद तक निकल जाएगा। तो खाना है तो ऐसा खाए। वैसे सब कुछ भगवान ने ही बनाया। उत्तम भी भगवान ने बनाया, मध्यम भी भगवान ने बनाया, कनिष्ठ भी भगवान ने बनाया। मतलब इसकी भी कोई वैल्यू तो होगी, तभी तो भगवान ने बनाया। तो खाना सब कुछ है हमारे लिए, हाँ, कॉमन मैन के लिए। लेकिन जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं, उनको सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट छोड़ना, और बाद में कंद, मूल, फूल, हाँ, फल, बाद में फूल, बाद में पत्तियां, पानी, हवा। ये मैंने आपको सीक्वेंस बताया है। इस सीक्वेंस से जिसको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में जाना है उनके लिए, बाद में हवा भी छोड़ सकेंगे और फिर भी पांचों तत्व मिल जाएंगे। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, सब कुछ मिल जाएगा केवल हवा से। और वो भी नाक से नहीं लेते हुए चमड़ी के छिद्र से भगवान अंदर पेनिट्रेट कर देंगे, पहुंचा देंगे। तो ये केवल समझने की बात है। हमारे लिए वहां तक जाना सभी के लिए आसान नहीं है, लेकिन समझने के लिए इस तरीके से ये भोजन जो है, इनके 3 प्रकार हैं। खेत में मेहनत करने वाले किसान व मजदूर के लिए एनडीएस पूर्ण रूप से संभव है। कठिन परिश्रमी के लिए देखो, आपने सुना होगा, मैंने दोहराया भी है 2-3 बार या ज्यादा, कि मैं खुद किसान हूं। मेरे परिवार वाले सारे ये सख्त परिश्रम का ही काम करने वाले, मजदूर से भी ज्यादा काम किसान करता है। सबसे ज्यादा इंसान में कोई काम करता है तो किसान, परिश्रम का, और हम वो किसान हैं। और आज भी हमारे परिवार के सदस्य ये परिश्रम का काम करते हैं, एनडीएस फॉलो करके। उनके रोग भी चले गए और उनको कोई थकान भी नहीं लगती। मुझसे जो बड़े भाई हैं, ये जो है हम प्रताप है, किंजल है, ये प्रताप का फादर, उनके पिताजी, वो मुझसे बड़े 85 ईयर ओल्ड है। जब वो उल्टी उनकी उम्र थी 58, रिटायर हुए। वो हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल में। आपको पता है, जब हेडमास्टर है ये सुपरवाइजरी पोस्ट है। हाँ, उनको कोई ऐसा परिश्रम नहीं करना पड़ता, पढ़ाना भी नहीं पड़ता, केवल सुपरवाइजरी काम रहता है। फिर भी वो थक जाते थे। जब वो रिटायर हुए थक जाते थे। आज देखते हैं जो 85, वो कहते हैं
कि मुझे थकान का नामो निशान नहीं, क्या है थकान, क्या है मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ, तो ये हमारा खुद का उदाहरण आपको देते हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर भी मान लो कोई अच्छी तरह से, हाँ, कोई किसान, कोई मजदूर टोटली पकाया हुआ छोड़ देता है, या किसान मजदूर को कोई भी व्यक्ति, तो उनको बाद में ये 8 घंटों का उपवास, लंघन, ये कुछ जरूरी नहीं। ये तो कुछ हद तक जरूरी है जब तक शरीर में कूड़ा कचरा भरा है, गंदगी भरी है। बाद में यदि आइडियल डाइट सिस्टम अपनाते हैं, आदर्श भोजन प्रथा, यानी कि ना पकाया हुआ खाते हैं, ना दूध से बनी चीजें खाते हैं, ना मांसाहार करते हैं, ना अनाज दालें खाते हैं, उनके लिए जब भी भूख लगे खा सकते हैं, जब भी प्यास लगे पी सकते हैं। और हम देखते हैं इतना बड़ा हाथी कितना ताकतवर है, इतना घोड़ा कितना, इनसे हम काम लेते हैं। हाँ, और सारे पशु वो क्या खाते हैं? हाँ, वो तो इंडियन से भी आगे, वो केवल अपना भोजन खाते हैं, बस घास खाते हैं। यानी खाने से ताकत जो हम मानते हैं वही हमारी गलती है। ये विज्ञान ने हमारे मन में भर दी है, खाने में ताकत है ही नहीं। मैंने आपको बताया था, खाना हमें खा जाता है, हमारी ताकत को खा जाता है। तो ये सारी भ्रांतियां हमें हटानी होगी, तब हम अच्छी तरह से इसको फॉलो कर सकेंगे। कठोर परिश्रम करने वालों को यदि कोई व्यसन न हो तो बीमार भी नहीं हो सकते। अगला सवाल है, जो बच्चे जिम जाते हैं उनके लिए क्या? मैं सबसे पहले सवाल करता हूं, जिम जाते ही क्यों? जरूरत ही क्या है? ये शरीर तोड़ने के लिए भगवान ने नहीं दिया, ये शरीर प्रभु भक्ति के लिए दिया। और जिस जिसने भक्ति की आप देख लेना, वो 2 कदम भी नहीं चलते थे, वो एक आसन में बैठ जाते थे, जंगल में जाकर आओ मस्ती में मस्त रहते थे। और इतनी ताकत रहती थी कि सारे ब्रह्मांड को हिला सके। इतनी ताकत भगवान को मजबूर करके अपने पास खींच सके। हाँ, मेरे हिसाब से मैंने भी ये बस सब कुछ किया, बहुत सारी एक्सरसाइज की है, डेली 14-15 किलोमीटर डेली चलता था, वीकेंड में 30-30 किलोमीटर चलता था, पहाड़ियां चढ़ता था, क्योंकि उस वक्त मेरे मन में ऐसा भरा पड़ा था कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज से मसल बनते हैं, ताकत आती है। लेकिन ये भ्रमणा है, ये सब कुछ गलत है, सरासर झूठ है। आप देखते हैं ताकतवर जितने भी प्राणी हैं, हाँ, जितने जितने आपके मन में ताकतवर प्राणी, घोड़ा हो, हाथी हो, अरे गधा भी ले लो, इसके एक लात भी, हाँ, जिम जाने वाला गधे की लात भी सहन नहीं कर पाएगा, हाँ, उड़ जाएगा। तो
इतनी ताकत उनको कहां से मिलती है? वो तो केवल घास खाता है और कोई एक्सरसाइज तो करता नहीं, जिम जाता नहीं। तो ये सारी भ्रांतियां हटानी होगी। हमने ऐसे भी देखे हैं जो समाज में रहते हैं, मन में ये जिम, फुटबॉल, क्रिकेट, हाँ, ये जो कुछ पड़ा है, जो एनडीएस फॉलोअर के संतान एनडीएस ही फॉलो करते हैं, लेकिन सिंस बिगिनिंग तो वो मसल वाले भी है, ताकत वाले भी है और टीम के कैप्टन भी है। हाँ, इतना मतलब एनडीएस ही फॉलो करते हैं और ये सारी गेम खेलते हैं। मतलब कि यहाँ ये जो प्रोटीन आदि जो कहा जाता है, ये सब कुछ एक भ्रांति है, झूठ है और कुछ नहीं है। हाँ, ये आप अन्य सभी प्राणी से भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भ्रांति से बाहर आए, नहीं तो भटकते रहेंगे सारा जीवन। और जो जीवन हमें प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, ये मिट्टी में मिटा देंगे। ले लो, जिसके सवाल है वो अब दूसरे सेशन में रखेंगे। हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होने में स्ट्रेस या इमोशनल डिस्टर्बेंस होने का कितना हाथ होता है, रोल कितना है, तथा अगर होता है तो कैसे दूर कर सकते हैं? क्या किसी नजदीकी मित्र की असमय मृत्यु से उत्पन्न दुख भी बीमारी पैदा करते हैं क्या? कैसे दुख को दूर करें, हैंडल करें? देखो, जहां तक हमारा अनुभव है, 38 साल हो गए, हमने कभी भी मेंटल स्ट्रेस ये जो सारी दुनिया बताती है, इस पे जोर नहीं दिया। 30 साल हो गए सारी दुनिया में हम केवल और केवल भोजन पे, अन्न पे जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने परिणाम देखे हैं खुद के, परिवार के सदस्यों के और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों के। हर कोई ना कोई मेंटल टेंशन से ग्रसित है ही। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसको ये मेंटल टेंशन ना हो। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन है सभी को। फिर भी हमने इस पे जोर नहीं दिया, हमने केवल अन्न पे जोर दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि अन्न से तन बनता है, तन में ही मन है, मन से सोच उठती है और सोच के हिसाब से इंसान अपने कर्म करता है। कोई सुसाइड भी करता है तो उनकी सोच के हिसाब से करता है। और सोच कहां से उठती है? मन से। और मन बनता है अन्न से, यानी जिसका अन्न गलत है
उनको ही ये सारी समस्या आएगी। इस हिसाब से हम अन्न पे ज्यादा जोर देते हैं कि अन्न बदलो, खाने का बदलो, सही भोजन खाओ, अपना डिजाइन फूड खाओ। तो जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसी सोच, जैसी सोच वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा हमारी छवि, हमारा जीवन। इसलिए अंत में हम कह सकते हैं कि जैसा अन्न वैसा जीवन, यानी कि यू आर व्हाट यू ईट। तो यहाँ मेंटल स्ट्रेसेस, ये सब कुछ जो बताया जाता है, ये क्या है, हमारे कोर्ट में बॉल डालने की एक साजिश है। जब सब कुछ कर लेते हैं, दवाइयाँ देते हैं, सारी रिपोर्ट्स कराते हैं, रिपोर्ट्स में पता नहीं चलता, तब कहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल है। आप कुछ नहीं मिलता तब क्या कहेंगे कि ये मानसिक बीमारी है। हाँ, ये वो नहीं कहेंगे हमें पता नहीं। हमारे जो इक्विपमेंट है वो आपके दर्द को नहीं पकड़ सकते, हमें कैपेसिटी नहीं है, ऐसा कोई नहीं बताएंगे। वो आप पर डाल देंगे कि आपको कुछ भी नहीं है, हाँ मानसिक बीमारी है, छोड़ दो ऐसा। अरे भाई कुछ कुछ होता है, इसके लिए तो आते हैं, और आज तक आपने दवाई दी। लेकिन हाँ, एक बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं। इसलिए मैं कहता हूं पहले सफाई करो, सफाई से ज्यादातर ठीक हो जाएगा, और बाद में सही भोजन लो। हाँ, करके देखो। बाकी मन का रोग बहुत है, ऊंचा है, बाद में हम करेंगे, लेकिन रोग के लिए हम नहीं मानते। फिटनेस के लिए शरीर को थोड़ा बहुत भी हिलाना चाहिए या नहीं? देखो, हाँ अच्छा सवाल है, ये हंसी मजाक नहीं, अच्छा सवाल है। ऐसा एक छोटा छोटा सवाल है नहीं, बहुत ज्यादा मायना रखता है। हाँ, आप देखो जितनी इस सृष्टि में बहुत सारे जीव है, कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, जो हमारे सामने है, कोई पशु ले लो, लंबे समय से बैठा है एक ही पोजीशन में, और उठता है तो क्या करता है? हाँ, अपने आप ये सब कुछ होता है, करना नहीं पड़ता। भीतर भगवान बैठे हैं, उनको पता है, वो अपने आप कर लेगा। हिलाना जरूरी है, लेकिन हमें नहीं करना कुछ, वो करेंगे भगवान। जब भी इसको ऐसा लगेगा कर लेंगे कुछ ऐसा ऐसा, हाँ, वो अपनी पूंछ ऐसे हिलाते रहते हैं, ऐसी जैसी ध्रुजा रहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, कंपन, जैसा बिल्ली कुत्ता अपने आप होता है, करना नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाटएवर हैपन्स। जो भी होता है होने दीजिए, क्योंकि होता है मतलब भगवान करते हैं, करना नहीं है मतलब हमें कुछ नहीं करना है। और शरीर के भीतर भगवान है, उनको पता है, वो कर लेंगे जो भी जरूरी है। जो बच्चे स्पोर्ट्स के प्रोफेशन में हैं, उन्हें उनके कोचिस नॉनवेज व मिल्क देते हैं।
वही सिखाते हैं। वे बच्चे पेरेंट्स को प्रोटीन पाउडर खरीदने को कहते हैं। ऐसे बच्चे को क्या खाना चाहिए जब हम उन्हें नॉनवेज या प्रोटीन पाउडर नहीं देते? नॉनवेज प्रोटीन पाउडर हमारे लिए नहीं है ही नहीं। ये सारी गलत फहमी फैलाई जाती है। हमारा सही भोजन लेंगे, इसलिए मैंने बार बार बताया, आप घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, आप हमसे कई गुना ज्यादा बलवत्तर प्राणी कोई भी ले लो, दरिया में भी